Imagine you are the most hated student of your school. आपके दोस्त बहुत कम हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी आपकी जानी दुश्मन हो। बट तब भी इतने सब कुछ में यू फाइंड अ टीचर हु इज सो गुड कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, और उसके बाद आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है कि वो टीचर आपके फ्रेंड है। इस चीज को यूज करके आप इतने अनफेयर एडवांटेजेस लेते हो कि योर दैट क्लास बिकम्स लाइफ चेंजिंग मूवमेंट ऑफ यू। और सच बताऊं तो ये सब मेरे साथ हो रखा है। तो आ जाओ सुनाता हूं आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है जब मैं क्लास 5 में था। तो देखो क्लास 4 तक या तो मैं टीचर्स के नजर में बिल्कुल ही नहीं आता था, मतलब मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर वो मुझे पता नहीं क्यों किसी ना किसी रीजन से हेट करने लगते थे। और क्लास में भी मेरे काफी कम दोस्त थे यार, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे उतने अच्छे नहीं थे, या फिर मैं ही अच्छा नहीं था, आई डोंट नो, पर नहीं थे मेरे अच्छे दोस्त। सो इस कारण जब मैं क्लास 5 में स्टार्ट में आया था तो यार एकदम मैं ऐसे अकेला रहने लगा था। मेरे आसपास कोई नहीं ज्यादा बैठता था, और मैं भी प्रेफर करता था अकेले ही एकदम लास्ट बेंच पे बैठ जाओ और मस्त अपनी ही जिंदगी में जियो। तो देखो यार क्लास 5 में हमारे स्कूल में एक न्यू सर आए थे, वो एक इंग्लिश के टीचर थे। अब देखो वो सर आने के बाद पता नहीं क्या पॉसिबिलिटी बनी, क्या अच्छा हुआ कि उन्हें हमारा क्लास टीचर अपॉइंट कर दिया गया। अब देखो एक नया टीचर बाहर से आ रहा है और आपका क्लास टीचर अपॉइंट कर रहा है, उसे तो कुछ नहीं पता कि स्कूल में क्या चलता है, कौन क्या है, कैसा है। तो मैंने देखा वाओ ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा आज तक उस पॉइंट तक किसी भी टीचर से अच्छा बना ही नहीं, क्योंकि जब भी स्कूल स्टार्ट होता था तो मेरे क्लास के जो बाकी बच्चे थे सीनियर्स की पहचान, अपने भाई बहन की पहचान लगा के टीचर से अच्छी बातें बना लेते थे। और यार मेरा उतना कुछ ऐसा नहीं था। आई वाज लाइक ठीक है, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, आई डोंट जस्ट केयर। पर क्लास 5 में उस पॉइंट पे मैंने सोचा यार हर बार तो पीछे रह के देख ही लिया है, एक बार आगे बढ़ के देखते हैं होता क्या है। तो यही किया मैंने। हमारे सर नए नए आए थे और उस टाइम हमारा स्कूल बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट था, तो टीचर्स के लिए भी उन्होंने ऐसे लॉ बना रखा था कि टीचर को भी लंच ब्रेक में क्लास में बैठ के बच्चों के साथ लंच करना है, बच्चों पे नजर रखना है, ये वो। और सर को ये सब चीज पसंद नहीं आ रही थी। तो देखो यार पहले दिन वो आए, क्लास में बैठे, लंच ब्रेक में वो लंच कर रहे थे। आई थॉट कि इट्स द मोमेंट। तो देखो हमारे स्कूल में एक रूल था कि आप जंक फूड, पैकेट वाले फूड्स, मैगी, ये सब आप बस सैटरडे को ला सकते हो, और बाकी जो दिन है आपको एकदम हेल्दी फूड लाना है। यू नीड टू ब्रिंग द बेस्ट फूड, नहीं तो आपको लंच ही नहीं करने दिया जाएगा। यस इट वाज द रूल। आप जंक फूड या फिर बाहर का खाना नहीं खा सकते हो बाकी नॉर्मल डेज को। तो देखो उस दिन कायदे से सैटरडे था, मेरे को जितना याद है, और सैटरडे वाले दिन आई ब्रॉट ऐसे चिप्स का पैकेट में लाया था। मैंने देखा सर बैठे हुए, सर लंच नहीं कर रहे, सर वैसे बच्चे देख रहे हैं। मैंने बोला दिस इज द मोमेंट, आई नीड टू ऑफर हिम। मैं लीज ले जाता हूँ, सर को करता हूँ ऑफर, ये लो सर। सर ने बोला नहीं, मैंने बोला ले लो सर, और ऐसे कर करके मैंने ऑफर किया। फिर वहीं से मेरी स्मॉल टॉक हो गई सर से। मैं सर से बात करता हूँ, सर आप पहले पढ़ाते थे? उन्होंने बोला नहीं मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाने आ रहा हूँ, ये वो। तो मैंने ऐसे थोड़ी मोड़ी बातचीत बढ़ा ली उस टाइम तक, एंड आई वाज लाइक कि ओके आई एम स्टार्टिंग, मैं कुछ तो कर रहा हूँ जिंदगी में। और उसके बाद फिर सर से नॉर्मल बातचीत होने लगी। तो देखो क्लास में भी जब सर पढ़ाते थे तो आई वाज ट्राइंग कि मैं आंसर्स दूं, मैं सर से बातें करूं और भी काफी चीजें करूं, और इस कारण मेरे और सर में थोड़ी थोड़ी ऐसी आइस ब्रेक होने लगी। देखो क्लास 5 तक मेरे पास दोस्त नहीं थे ऐसा नहीं था, मेरे पास थोड़े दोस्त थे, और मतलब ऐसे नॉर्मल दोस्त बोलने वाले दोस्त थे, अच्छे वाले दोस्त नहीं थे। तो वो भी जो दोस्त थे वो भी सर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो थोड़े से ऐसे बैक बेंचर्स टाइप थे। तो उनके मतलब सर के नजर में वो ऐसे बन गए कि भाई ये जो बंदे हैं ये क्लास में हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करते ही रहेंगे, तो इनको कैसे भी अलग रखना ही रखना है। तो उस टाइम उन्होंने ऐसे 7 बच्चों की लिस्ट बना ली थी कि ये 7 बच्चे कभी साथ में नहीं बैठेंगे, इनको अलग अलग बैठाओ, अगर साथ में बैठाओगे या हंगामा करेंगे ही करेंगे। और भाई चांस 7 में से 5 मेरे ही जान पहचान वाले दोस्त थे जो उस लिस्ट में पहुंच चुके थे। एंड एज मेरा सर से अच्छा बनता था और मैं उतना ज्यादा क्लास के बारे में सोचता नहीं था, तो मैं उस लिस्ट में नहीं था। अब मैं अलग से ऐसे आराम से बैठता था, क्लास में सर के बोल बतिया लेता था, और बाकी टाइम आई वाज लाइक ओके दिस इज ओके फाइन। अब देखो कुछ दिन ऐसे बीता और सर ने एक दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक गेम का एग्जांपल दिया। तो द गेम वाज क्लैश ऑफ क्लैंस COC। उन्होंने बताया कि उनका बेटा खेलता है, उनके फोन में है। एंड देखो उस टाइम तक क्लास में आई वाज प्लेइंग COC और मेरे कुछ दोस्त थे वो भी COC खेलते थे। वही 4-5 दोस्त जो सर के वो 7 ग्रुप वाले लिस्ट में थे, पर मतलब ठीक है मैं उनके साथ ऐसे कभी कभार खेल लेता था, पर मैं उनके क्लैन वगैरह में नहीं था। बस दे नो कि मैं भी गेम खेलता हूँ।
तो देखो उस पॉइंट तक इनको नजर आ रहा था कि मेरी सर से अच्छी बन रही थी और इनकी जल रही थी, क्योंकि सर ने इन्हें अपने गंदे बच्चों वाली लिस्ट में डाल रखा था। अब मैंने जैसे बताया कि ये मेरे बस दोस्त थे, अच्छे दोस्त नहीं थे। तो आपके जो दोस्त होते हैं ना यार, वो काफी टाइम आपको पीछे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, दोस्त बनाओ, कभी बनाओ पर अच्छे वाले दोस्त बनाओ। सो सी वो नीचे खींचने के लिए जब सर क्लैश ऑफ क्लैंस के एग्जांपल देते हैं कि उनका बेटा खेलता है, दिन भर खेलता है ये वो, तो इन्होंने बोला कि सर हर्ष भी खेलता है। हर्ष का तो भाई टाउन हॉल 11 है, सबसे हाईएस्ट टाउन हॉल उस टाइम तक 11। तो सर को बोल दिया, सर वाज लाइक ओ हर्ष तू भी खेलता था? मैंने बोला हाँ सर मैं खेलता हूँ, कभी कभार खेल लेता हूँ ये वो। अब एक बार मेरा टाउन हॉल 11 था, मैंने रश करके 11 कर दिया था, पर इन्होंने ऐसा दिखा कि क्लास में सबसे ज्यादा यही खेलता है, इसका टाउन हॉल है ये वो। सर ने बोला यार अच्छी बात है, मैं भी ट्राई करूंगा। तो सर उस दिन घर जाते हैं और सर भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना ट्राई करते हैं और उनको ये गेम पसंद आता है। अब सर अगले दिन आते हैं और लंच ब्रेक में हमारी दोबारा बातचीत होती है। उन्होंने बोला हाँ मैंने ट्राई किया था अपने बेटे से लेके, मेरे को भी सही लगा गेम। एंड आई वाज लाइक हाँ सर यू नीड टू जस्ट बिल्ड स्ट्रैटेजी, इससे आप अपने स्किल से इवॉल्व कर रहे हो। पता नहीं मैं क्लास 5 में भी ज्ञान ही देते रहता था लोगों को, मैं ज्ञान दे रहा हूँ सर को कि सर इट्स अ वेरी गुड गेम ये वो। एंड सर वाज लाइक सही बोल रहे। और इधर मेरे बाकी दोस्तों के और जल गए कि हमने तो इसका फील्डिंग सेट करने के लिए सर को बोला था, सर तो इसके दोस्त और बनते जा रहे। उनको ऐसा एंजाइटी होने लगी कि भाई ऐसा कैसा हो जाएगा। तो उन्होंने ट्राई किया कि कैसे कैसे करके हर्ष को नीचे लाए और वो बात पे सीओसी ले आते थे क्लास के अंदर। और सर वाज लाइक कि ठीक है हो गया, अब एक बार खेल लिया, अब बार बार क्या कर रहे हो? एंड मैं भी बोलता था हाँ सर सही बोल रहे, क्या कर रहे हो दोस्तों, क्यों बार बार सीओसी कर रहे हो? अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, और वहां पे बगल में एक हाइप का बटन होगा, उससे हाइप कर देना। आपके ये करने से शायद से मेरा फेस रिवील थोड़ा पास आ जाए। ओके बैक टू द वीडियो। अब देखो यार, उस टाइम तक सर से मेरी अच्छी बनने लगी थी एंड आई वांटेड टू बी क्लास का मॉनिटर। एंड क्लास का मॉनिटर के लिए सर ने बोला व्हाट वी विल डू, हम इलेक्शन करेंगे, पर इलेक्शन नॉट ऐसे टिपिकल वोटिंग टाइप। सर ने बोला मैं जो 2-3 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लूंगा, फिर आप लोग हाथ खड़े कर लेना। एंड मेरे को मॉनिटर बनने का मन था। सर तो ने बोल दिया कैसे डेमोक्रेसी से बनाएंगे। तो पता किया मैंने कौन कौन खड़ा हो रहा है मॉनिटर के लिए, मैं भी था और एक और था वो खड़ा हो रहा है। अब देखो यार, द प्रॉब्लम वाज कि मेरी क्लास के अंदर मेरे काफी कम दोस्त है, यही जो 6-7 दोस्त है यही थे। अब इन्हें करना होगा तो ये करेंगे सपोर्ट मुझे। अब देखो यार, उस दिन इलेक्शन होने वाला था, सर का पीरियड लास्ट में था और सर ने बोला था मैं अपने क्लास में आके करूंगा। पर लंच ब्रेक में हमारे क्लास में हो जाता है हंगामा। असल में हुआ क्या कि लंच ब्रेक में सर आते नहीं, थोड़ा लेट से आ रहे थे और क्लास में इन्होंने भीड़ लगा दी, इन्होंने गप्पे वप्पे लगा रहे थे और गप्पे वप्पे लड़ाते ये सब जब कर रहे थे, प्रिंसिपल आ गई क्लास में। प्रिंसिपल ने ये सब देख लिया और प्रिंसिपल ने ये देखा, पूरे क्लास को सुनाया, बोला क्लास टीचर कहाँ है तुम्हारा? फिर सर आते हैं, बोलते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आप नए आए हो स्कूल में, आप ऐसे कर सकते हो, हमारे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर दोगे। यार मेरी प्रिंसिपल डिसिप्लिन को लेकर पता नहीं कहाँ पे चली गई थी, तब भी उसका डिसिप्लिन में स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ा। अब सर ने सॉरी बोला और सर बहुत ऐसे उदास हो गए, गुस्सा आ गए और क्लास में आके पूरे सब पे गुस्सा निकाल दिया कि क्या कर रहे हो ये वो, मैं इतना लीनियंट हूँ तुम्हारे साथ और तुम ये कर रहे हो। और उसके बाद सर ने बोला बहुत हुआ, अब मैं मॉनिटर बना रहा हूँ। तो सर ने उसी टाइम बोला कि हर स्टैंड अप और दूसरा बच्चा स्टैंड अप, और उन्होंने बोला हु वांट्स हर्ष टू बिकम मॉनिटर। अब कोई हाथ ही नहीं करा करता। उन्होंने बोला वेट हु वांट्स ही टू बिकम द मॉनिटर, जो अगला बंदा था। पूरी क्लास ने हाथ करा कर देने वाज लाइक ओ शिट, मुझे दोस्ती बना लेनी चाहिए थी, किसी ने हाथ ही नहीं करा किया मेरे लिए। फिर सर ने बोला हु वांट्स हर्ष टू बिकम मॉनिटर, तो वही मेरे जो 5-6 दोस्त है वही याद कर रहे हैं कि सर हर्ष को बना दो। एंड मतलब कैसे दोस्त है यार, कभी वो मुझे पीछे खींच रहे, कभी मुझे आगे भेज रहे, आई डोंट नो। बहुत ही ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था मेरा उनके साथ। अब देखो यार, मैं नहीं बनता हूँ मॉनिटर, कायदे से बात है कि उसको बहुत ज्यादा वोट्स पड़ गए तो वो बन गया था मॉनिटर। एंड आई वाज लाइक ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ठीक है। मैंने सर से अच्छी बना के रखता था उस टाइम तक। तो हुआ ये कि ऐसी नॉर्मल कुछ दिन तक बात चली और कोई इशू नहीं आ रहा था, कोई बीट ही नहीं आ रहा था, हमारी जिंदगी मस्त चल रही थी। पर तभी हमारे स्कूल वालों ने अनाउंस किया कि हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। अगर दूसरा स्कूल होता तो वो हमें कहीं बाहर ले जाता, हमें कुछ करवाता, पर मेरी स्कूल बहुत ऐसी वाहियात सी जगह थी, तो दे थॉट कि हम लेके चलेंगे जू आपको। हाँ, कहीं नहीं तो जू। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई ना, चल लेते, जू ही जा रहे हैं अपने क्लास। अब देखो यार, द प्रॉब्लम वाज कि मेरी क्लास के अंदर मेरे काफी कम दोस्त है, यही जो 6-7 दोस्त है यही थे। मैंने सोचा यार दोस्त जा रहे हैं, सर जा रहे हैं,
चल लेते हैं, जगह कोई भी हो। अब देखो यार मैं चला गया। अब देखो ट्रिप पे, हमारा ट्रिप वाज फन फन फन। अब ट्रिप पे एक पॉइंट पे सर ने अपना फोन निकाल लिया एंड देन क्लैश ऑफ क्लैंस की अपनी आईडी खोली, हमें दिखा रहे थे सर कि वो कैसा खेल रही है वो। हम भी कहाँ पीछे रहने वाले, हमने सर को बोला हाँ हाँ सर दिखाओ दिखाओ, और हमने सर का फोन ले लिया अपने हाथों में और फिर हम उनकी आईडी से चेकआउट करने लगे कि क्या क्या कर रहे थे। उस टाइम सर के ऐसे टाउन 7 या 8 था, सही खेल रहे थे ये वो। और उसी टाइम आई थॉट कि चलो मैं अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। सर को भी ऐसे मतलब वो बोलते ही रहते, तो मैंने खोला और जैसे ही मैंने अपनी आईडी टाइप की, उधर से प्रिंसिपल का चिल्लाने का आवाज कि सर व्हाट आर यू डूइंग, आप अपना फोन बच्चों को नहीं दे सकते, फोन आप अपनी जेब में रखो ये वो सबके सामने सर को सुनाने लगी। सर को ऐसे गुस्सा आया, उन्होंने फोन छीन लिया, अपने जेब में डाल दिया। अब देखो यार उनके अकाउंट में मैं रिक्वेस्ट तो भेज नहीं पाया, अब पर उनकी आईडी हमने देख ली थी, इट वाज अ डिसेंट आईडी। अब उसके बाद नॉर्मल हमारी ट्रिप जाती है, सर एकदम ऐसे सैड हो गए थे, क्या टीचर है क्या प्रिंसिपल है, बेकार स्कूल में आ गया हूं मैं पढ़ाने। एंड आई वाज लाइक कोई नहीं सर कोई नहीं, दिस टू शैल पास, मतलब ही वाज अ गुड टीचर। मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ। अब देखो यार जब हम खेल रहे थे, अब उसी टाइम जो हमारा क्लास का मॉनिटर था, पता नहीं भाई कौन सत्याग्रह करने गया, उसने अपना किसी झूले से छलांग लगाई और उसने अपना हाथ तोड़ दिया। अब बीच ट्रिप पे बच्चे ने हाथ तोड़ा, ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उसके घर वाले आए एंड भाई गया बेड रेस्ट पे। अब उसके बाद हम लोग भी ऐसे सैड हो गए और हम बीच ट्रिप में ही सबको बोला गया कि चलो चलो चल लेते हैं वापस, और हम आ गए। हमारा ट्रिप उतना अच्छा गया नहीं। अब देखो यार अगले दिन जब हम क्लास में गए तो हमारे क्लास में तो हमारा मॉनिटर ही नहीं आया। अब मैंने देखा ये है एक अपॉर्चुनिटी, हमारा मॉनिटर आ नहीं रहा है और दूसरे मॉनिटर के लिए खड़ा कौन हुआ था, मैं। तो टेक्निकली मेरे पास तो उतने वोट्स हैं कि मैं बन सकता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे चीज ये सर को फीड करने लगा कि सर देखो वो नहीं है, क्लास कौन संभालेगा, जब तक वो नहीं मैं बन जाऊँ मॉनिटर, ये वो मैं बोल रहा था और बोलते बोलते सर ने एक दिन बोल दिया कि ठीक है बन जा, गाइस एवरीवन सुनो, हर्ष इज द न्यू मॉनिटर। एंड आई वाज लाइक यही आई एम द न्यू मॉनिटर। और उसके बाद भाई मैंने जो मजे किए हैं क्लास में, मैं अपने दोस्तों आई मीन जिन्होंने मुझे वोट किया है उनके साथ तो ज्यादा कुछ नहीं करता था, पर जो गंदे लोग थे जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनसे काफी बदला लिया। अब देखो ऐसे ही मैं मजे कर रहा था और एक हफ्ते बाद पता नहीं कैसे जो बंदे का हाथ टूटा था एक्स मॉनिटर, वो टपक जाता है क्लास के अंदर। वो मास्टर आता है और बोलता है कि यार मॉनिटर तो मैं हूं। मैंने बोला भाई तू मॉनिटर है पर तू कंडीशन में नहीं है मॉनिटर गिरी करने के, एक काम करते सर को मत बोल, तू ही मॉनिटर है, मैं तेरे काम करता हूँ, तू जैसा बोलेगा वैसे ही करूंगा, मतलब यू सिट एंड आई एम द स्टैंडिंग मॉनिटर। उसने बोला हाँ चलेगा। अब देखो यार मैं ऐसे ही कुछ दिन चलाता हूँ, स्टैंडिंग मॉनिटर बनता हूँ और चीजें करता हूँ। अब ऐसे करते एक दिन एक कांड हो गया मुझसे क्या उससे। अब एक बच्चे का मैंने नाम लिखा था, उसने बोला हटा दे, मैंने बोला ये कर रहा बदमाशी, उसने बोला हटा दे, मैं बोल रहा हूँ। अब यार मैंने बोला ठीक है हटा देता हूँ, तू है मॉनिटर, तो मैंने हटा दिया उसका नाम वहां से। अब मैंने उसका नाम हटाया और उसके बाद वो जब क्लास में हमारे सर आए तो सारे बच्चे बोलते सर ये ऐसे कर रहा था, दूसरे टीचर ने बोला था नाम लिखने के लिए, हर्ष ने नाम हटा दिया। तो सर गुस्से में बोलते हर्ष तूने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला सर मैंने नहीं किया, ये सिटिंग मॉनिटर ने बोला इसलिए मैंने कर दिया। उसने बोला व्हाट इज सिटिंग मॉनिटर, मैंने तुझे मॉनिटर बनाया, उसे मैंने हटा दिया मॉनिटर से। मैंने बोला है, मैंने बोला हाँ, एंड मैंने बोला ओके, तो फिर तब से मैं मॉनिटर बन गया। अब देखो यार उसके बाद मेरे सर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी क्रिएट होने लगी। एक दो बार तो सर ने मुझे अपने घर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यार मैं पहले ऐसे रिक्शा से आया करता था, लाइक वो साथ में जो सबको बैठा के रिक्शा से लाते हैं, पर वो रिक्शा वाला कभी कभी काफ़ी लेट कर देता था, तो मैं अकेले बैठे रहता था स्कूल के नीचे। तो सर बोलते थे कि कम हर साल ड्रॉप यू, और वो काफ़ी बार मेरे घर के बाहर आए हैं, मुझे ड्रॉप किया, मुझसे काफ़ी बातें करते थे एंड इट वॉज फन, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट लाइक एक्सपीरियंस कि भाई यार टीचर के साथ यहाँ पे इतना फ्रेंडली हो गए। और हमारे सर भी मस्त थे यार, वो क्लास में एकदम चिल रहते थे, मजे करवाते थे और ऐसा कोई बीटी था नहीं। पर यार मैंने जो बोला ना, मेरे जो बाकी दोस्त थे उनका अलग ही टॉक्सिक रिलेशन था मेरे साथ। वो ऐसे मतलब हो रहे थे कि क्यों हर्ष की इतनी क्यों बन रही इस टीचर से, ऐसा क्यों कर रहा है हर्ष ऐसा चटोरा है, चाटते रहता है ये वो। एंड आई वाज लाइक ठीक है जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। अब देखो यार द प्रॉब्लम वाज कि क्लास में सबको ये लगने लगा था कि मैं सर का ऐसे एकदम ऐसे क्लोज हो गया हूँ, सर से ऐसे दोस्ती वोस्ती कर लिया हूँ, और सबको ऐसा लगता था हाँ हाँ चल तेरी तो सर से बनती है ये वो। और देखो यार सर उस टाइम सबके लिए करते थे, अगर कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है तो हिंट्स वगैरह वो सबको ड्रॉप करते थे। अब यार इन्हें लगता था कि सर वो जैसे आंसर शीट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, मतलब अलग अलग कहानियां बना रहे थे ये। अब पता नहीं क्या हुआ, एक दिन ये मेरे जो बाकी दो दोस्त थे उनको अलग ही खुन्नस मची मेरे से। उन्होंने बोला सर के नज़र में गिराना है इसको।
तो व्हाट दे डिड कि वो धीरे धीरे मुझे चीजों का प्लान करने लगे। अगर वो कोई कांड कर रहे हैं और कोई और टीचर ने पकड़ा उन्हें, तो वो मेरा भी नाम ले लेते थे और मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं रहता था। और क्लास के बाकी बच्चे मेरे लिए वाउच भी नहीं करते थे, उनको अलग ही मेरे से हेट्रेड हो रखी थी। अब मैं क्या करूं? और ये बात हमारे क्लास टीचर पे जाती थी। क्लास टीचर भी बहुत ऐसे सैड हो गए कि हट सर, मैंने तेरे को ऐसा नहीं समझा था, तू ऐसा कर रहा है। अब मैं सर को समझा रहा हूँ कि सर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे लग रखे हैं। पर इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे सर ने बोला कि अब जो मेरी 7 लोगों की लिस्ट है वो 8 बन रही है और हर्ष इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, एंड विच इज वेरी बैड। एंड आई वाज लाइक कि सर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे जानबूझ के फंसा देते हैं। अब देखो यार, काफी टाइम तक ऐसे चला और चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये लोग मुझे और ही ज्यादा फंसाने लगे और एक पॉइंट पे आके मैंने बोला ठीक है यार, मुझे इतना झमेला चाहिए ही नहीं। और मैंने बोला कि सर मुझे मॉनिटर नहीं बनना, कंटिन्यू नहीं करना मॉनिटर बन के। तो सर ने बोला ठीक है, एज योर विश। उन्होंने मुझे हटा दिया मॉनिटर के पोस्ट से। और फिर आई वाज ट्राइंग टू लिव माय नॉर्मल जिंदगी। और सर के नजर में मैं तब तक कैसे धीरे धीरे गिर रहा था और बहुत ज्यादा ही गिर चुका था। और जितना भी मैंने अच्छा बना रखा था सर के साथ, इट वॉज गॉन। मतलब मेरी गलती भी नहीं थी, पर वही है ना यार, कहते हैं कि इफ आपने बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करके किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया और क्या छोटी सी गलती करते हो या फिर कुछ भी होता है तो यू गेट लॉस्ट, आप एकदम उनकी नजरों से गिर जाते हो। और बिल्कुल सेम ये मेरे साथ हुआ। और यार आई स्टिल फील वेरी बैड कि वो बहुत अच्छे टीचर थे और उनके नजर में मैं गिर गया। पर यार अब क्या ही कर सकते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब देखो, क्लास 5 पास करने के बाद मेरी कनेक्शन उनसे टूट गई थी। ऐसे हम व्हाट्सएप पे थे नहीं, तो हमारी बातचीत नहीं हुई। पर जब मैं क्लास 7-8 में था तो उस टाइम हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था। उस टाइम 1-2 बार बात हुई। उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है जिंदगी, मैंने बोला सही चल रहा है ये वो। बट हाँ, आई स्टिल थिंक कि शायद वी कुड हैव एंडेड नाइसली। उनके नजरों में मैं इतना गिरता नहीं तो काफी अच्छी होती चीज है।